नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि के बारे में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की वीडियो देखने के प्लेलिस्ट में जाइए। चैप्टर 3, दो चर वाले द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। अब द्विचर रैखिक समीकरण युग्म क्या है, उसका हल कैसे ढूंढा जाता है, वो हमने आगे देखा। अब उसमें भी हमने द्विचर रैखिक समीकरण का हल ढूंढने के लिए दो विधि देखी थी, ग्राफीय विधि से और बीजीय गणितीय विधि से। अब ग्राफीय विधि हम आगे के वीडियो में सीख चुके हैं। अब बीजीय गणितीय विधि के बारे में बात करेंगे तो बीजीय गणितीय विधि में भी तीन भाग देखना हमें, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या है तो उसके लिए एक उदाहरण लेके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उदाहरण 7, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक युग्म को हल कीजिए। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण इसको एक ले लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब पहला चरण है, जो ध्यान से याद रखना, हम चरण वाइज देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि चरण वाइज देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो पहला चरण है, चरण एक क्या कहता है, हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चरण को दूसरे पदों में लिखेंगे। तो समीकरण 2 को हम ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब इसको क्या करना है, कोई भी एक चर लेके उसके बराबर सबको लिखना है। तो एक काम करते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिख दिया। अब क्या करना है, तो किसी एक चर को दूसरे पदों में लिखते हैं, यानी कि कोई एक चर इस तरफ लेने, मान लो x ले नहीं दिया और 2y को उस तरफ लिखेंगे, तो 3 माइनस 2y। हमें एक नया समीकरण मिला, इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब दूसरा चरण क्या कहता है, तो x का यह मानकर समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कीजिए, यानी कि जो हमने समीकरण 2 में x के बराबर कीमत ले ली, अब वही कीमत समीकरण 2 की यानी कि 3 वाली जो नया समीकरण आया जो x के बराबर है, उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी कि 7x की जगह क्या रखना है, तो 3 माइनस 2y। अब प्रतिस्थापन कहते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, क्योंकि x का मूल्य का प्रतिस्थापन हुआ, माइनस 15y इक्वल टू 2। अब इसको हल करते हैं। अब 7 को अंदर गुणा करते हैं, तो 7 ताली 21, 7 2 14y और ये 15y तो ऐसे ही था इक्वल टू 2। अब y वाले तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 29y और बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी है, 15, यानी माइनस का चिन्ह। अब 21 तो उस तरफ दे देते हैं, तो 2 माइनस 21, यानी कि 29y इक्वल टू 21 में से 2 गया, यानी कि माइनस 19। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 19 बट्टे 29। तो हमें y की कीमत मिल गई। अब चरण 3 की बात करें, तो चरण 3 क्या कहता है कि y का यह मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करें। यहाँ पे हमने समीकरण 3 कौन सा बनाया था, x बराबर 3 माइनस 2y। अब 3 2 y की कीमत कितनी लेनी है, 19 बट्टे 29। अब भाग उड़ाएंगे तो यहाँ पे पहले तो 2 को अंदर गुणेंगे तो 19 2 38 बट्टे 29, ये 3। अब यहाँ पे बट्टे में एलसीएम लेना पड़ेगा, 29 लाने के लिए यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 29 गुणा 3, यानी कि 29 गुणा 3 माइनस 38 बट्टे में 29, एलसीएम दिया गया। अब ये हो जाएगा 87, 29 गुणा 3 माइनस 38 बट्टे में 29। अब 87 में से 38 गया तो कितना बचेगा, तो 49 बट्टे में 29, यानी कि ये हो गया हमारा x बराबर आया 49 बट्टे 29 और y बराबर आया 19 बट्टे 29। अब हमें x और y की कीमत मिल गई। अब x और y की कीमत कोई भी दोनों समीकरण 1 और 2 में रख के आप देख सकते हो कि वो संतुष्ट करता होगा। तो हमने क्या देखा, तो x की कीमत लेके प्रतिस्थापन किया, फिर y मिला, यानी कि हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया। उदाहरण में आपने ध्यान से देखा होगा, हमने उदाहरण में क्या, हमने एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त किया।
व्यक्त करके रैखिक समीकरण को युग्मों को हल करने पर प्रतिस्थापन किया। यानी कि हमने क्या किया था, y की कीमत ले ली थी और y की कीमत x में प्रतिस्थापन की थी। उस विधि को हम क्या कहेंगे, ऐसी विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि। उदाहरण 8, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष के बाद तुमसे केवल 3 गुने के आयु का रह जाऊंगा, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये उदाहरण हम आगे भी देख चुके हैं, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। कोई बात नहीं, फिर से हल करते हैं। तो यहाँ पे आफताब और आफताब की पुत्री के बारे में बात हो रही है। हमें आफताब और उसकी पुत्री की आयु तो पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे तो वर्तमान उम्र यानी कि वर्तमान आयु मान लेंगे। तो वर्तमान आयु किसकी मानेंगे, तो आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः, अब कोई भी दो चल ले लेंगे, s और t है। यानी कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी हो गई s और उसकी पुत्री की उम्र वर्तमान आयु कितनी हो गई t। अब पहली बारी, तो आफताब की पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे मैं 7 गुना आयु का था। क्या बोला, 7 वर्ष पूर्व पुत्री से 7 गुना आयु का था। तो आफताब क्या है, s, कितने साल पहले, तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि माइनस पूर्व यानी कि माइनस होता है, यानी कि s माइनस 7। अब उसकी पुत्री क्या है, तो t, 7 वर्ष पूर्व यानी कि वो भी माइनस 7 होगा, लेकिन कितना गुना ज्यादा था, तो आफताब तो 7 गुना यानी कि पुत्री में 7 गुना करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा हुआ समीकरण 1। लेकिन इसको थोड़ा हल कर देते हैं। तो अब समीकरण को हल करते हैं, s माइनस 7 ये अंदर गुणा जाएगा तो 7t माइनस 49। अब सबको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि s 7 माइनस t, अब माइनस 49 इस तरफ है यानी कि प्लस 49 और ये माइनस 7 तो था, इज इक्वल टू 0 बचा। यानी कि s माइनस 7t प्लस 42 समीकरण इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा क्या बोला है, आगे पढ़ते, तो 3 साल के बाद तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का होगा। 3 वर्ष के बाद 3 गुनी आयु के बराबर। अब साल के बाद यानी कि आफताब तो हमारा s है, यानी कि 3 साल के बाद यानी कि प्लस होगा s प्लस t। अब उसकी पुत्री क्या है, 3, यानी कि 3 प्लस t। अब कितनी थे, तो कितना गुना है, तो 3 गुना यानी कि गुना 3। अब इसको भी हल करते हैं तो ये गुना हो जाएगा 3t प्लस 3 3 9, s प्लस 3 इक्वल टू 9, यानी कि s प्लस 3 माइनस 3t माइनस 9, दोनों को इस तरफ लाए और 0। अब s माइनस 3t माइनस 9 और प्लस 3 यानी कि माइनस 6, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब प्रतिस्थापन की विधि से हल करते हैं इसको। अब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गए। अब हम क्या करते थे, याद करो, तो समीकरण कोई भी एक में क्या करते थे, एक चर के बराबर सब लिख देते। तो समीकरण 2 को ले लेंगे, तो समीकरण 2 का प्रयोग करने पर, अब समीकरण 2 में s के बराबर कुछ सब कुछ ले लेते, तो यानी कि s बराबर 6 तो उधर था, 3t को उस तरफ माइनस है यानी कि प्लस 3t हो जाएगा। अब s की कीमत मिल गई, उसको क्या करेंगे, s की कीमत समीकरण 1 में रखेंगे। s की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, अब s की जगह समीकरण 1 में 6 प्लस 3t माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करते हैं, तो काउंस को अलग करेंगे तो ये
+3t और 7t है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो -4t, बड़ी संख्या क्योंकि प्लस और माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 में से 3 गया 4, और 42 और 6 दोनों प्लस में है, यानी कि +48 इक्वल टू 0। हमें t बराबर चाहिए ना, यानी कि 48 को उस तरफ भेजते हैं, यानी कि 40 इक्वल टू 48 उस तरफ गया प्लस है, यानी कि माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसर। अब 4 को उस तरफ भेजते हैं, यानी कि t इक्वल टू 48 बाय कितना आएगा 4, यानी कितना आएगा t इक्वल टू 12, यानी कि अब t की कीमत आ गई। अब t की कीमत समीकरण 3 में रख देते हैं, तो s इक्वल टू क्या है 6 प्लस 3t, t कितना आया हमारा 12, यानी कि 6 प्लस 12 ताली 36, 36 और 6 42, तो हमारा t इक्वल टू कितना आया 12 और s इक्वल टू 42। आपको चेक करना हो तो समीकरण 1 और 2 में रख के समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए था। अब t क्या था हमारा, तो t पुत्री की उम्र थी, पुत्री की आयु, यानी कि t इक्वल टू 12, और आफताब की उम्र कितनी s थी ना, आफताब की आयु s इक्वल कितना आया 42। उदाहरण 9, 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है, 4 पेंसिल और 6 रबरों का मूल्य 18 रुपए, तो प्रत्येक पेंसिल और रबर का मूल्य प्रतिस्थापन की रीत से ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे, तो हमें पहले तो पता ही नहीं कि पेंसिल और रबर का मूल्य क्या है, तो पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए ले लेते हैं, और रबड़ का मूल्य बराबर y रुपए ले लेंगे। अब पहला क्या बोला है, 2 पेंसिल और 3 रबर, यानी कि 2x, पेंसिल का मूल्य तो x है ना, प्लस 3 रबर यानी कि 3y, कितना है दोनों मिला के 9 रुपए, यानी कि समीकरण 1 मिल गया। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए, फिर बोला कि 4 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 18, यानी कि 4 पेंसिल यानी कि x, रबर यानी कि y, 6y इक्वल टू कितना है 18। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो कोई भी एक समीकरण ले लेंगे उसके बराबर लिख देंगे, तो समीकरण 1 ले लेते हैं इस बार। तो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, तो 2x, 3y को उस तरफ भेजता हूं, यानी कि 9 माइनस 3y, अब 2 को भी उस तरफ भेजता हूं, तो x इक्वल टू 9 माइनस 3y बट्टे 2, इसको ले लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 3 की कीमत समीकरण 1 या 2 में रख देते, चल 2 में रख देते, तो समीकरण 3 की कीमत 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा 4x, 4x की कीमत कितनी आई 9 माइनस 3y बट्टे 2 प्लस 6y इक्वल टू 18। तो यहाँ पे देखो ये 2 कटेगा तो 4, 2 2 4, तो अब 2 अंदर जाएगा, यानी कि 18, 9 2 18, फिर 3 2 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 6y प्लस और माइनस कैंसिल, तो बचा क्या 18 इक्वल टू 18। तो यह कथन ध्यान से देखोगे, 18 के बराबर 18, यानी कि यह कथन के प्रत्येक सभी मान y के प्रत्येक सभी मानों के लिए सत्य है, तथापि इसमें y की कोई मान एक रूप में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं होता है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि दोनों समीकरण एक ही थे। कौन से समीकरण थे हमारे, समीकरण एक था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और दूसरा था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब ये समीकरण में देखो, मैंने 2 गुण हो तो 2 2 4x, यानी कि वही हुआ, 2 गुण हो तो 2 3 6x और
9 दू 18, यानी कि समीकरण 1 और 2 तो सेम ही है। यानी कि हमने ग्राफीय विधि में देखा था उदाहरण 2 वही है। उदाहरण 2 में क्या था, तो दोनों समीकरण सेम होते तो क्या था, एक रेखा दूसरी रेखा पे प्रतिच्छेदन कर रही थी, यानी कि अनेक रूप अनेक से। हल मिलेंगे। तो ग्राफीय विधि में हमने क्या लिखा था, एक समीकरण दूसरे समीकरण पर संपाती हो रहा है, संपाती हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे हल मिलते जाएंगे। तो अद्वितीय रूप से मूल्य x और y के मिलेंगे नहीं हमें, यानी कि हम अद्वितीय मूल्य प्राप्त नहीं कर सकते रबर और पेंसिल के, जब दोनों समीकरण एक ही हो, यानी कि एक दूसरे पर संपाती कर रहे हो। तो उदाहरण 10, दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y-4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y-12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई है। तो इसे प्रतिस्थापन रीत के द्वारा हल कीजिए। अब ध्यान से देखो तो हमें कौन दो समीकरण दिए, x प्लस 2y-4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y-12 इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 को x के बराबर ले लेंगे कीमत, यानी कि समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने पर तो x के बराबर लूंगा तो x बराबर, तो -4 को उस तरफ भेजूंगा +4 हो जाएगा, और +2y को भेजूंगा तो -2y। x की कीमत मिल गई। अब समीकरण 2 में x की कीमत रखने पर, इसको समीकरण 3 ले लें। समीकरण 2 कौन सा है हमारा, 2x, यानी कि x की कीमत कितनी है, 4 - 2y -12 इक्वल टू 0। अंदर गुणा करेंगे तो 8 - 4 2 8 और -2y तो 28, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 2 4y -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब समीकरण 2 में x की कीमत रखने पर, समीकरण 2 कौन सा हमारा, 2x, x की कीमत कितनी आई, तो 4 - 2y। अब x की कीमत रख दी तो यहाँ बचा सिर्फ 2। समीकरण 2 में x की कीमत रखने पर, यानी कि 2, x कितना आया, 4 - 2y, और ये +4y तो वैसा ही है, -12 इक्वल टू 0। 4 2 8, 2 2 4y +4y -12 इक्वल टू 0। +4y -12y 4y कैंसिल हो गया, तो 8 -12 इक्वल टू 0। तो ये तो -4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। तो ये कथन तो असत्य होगा, यानी कि -4 इक्वल टू 0, ये तो असत्य कथन हो गए, यानी कि दी गया समीकरण का कोई हल नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों पटरियां कभी एक दूसरे को काटेगी ही नहीं। आपने उदाहरण हमारा 3 देखा होगा, उदाहरण 3 यही था। तो उदाहरण 3 में हमने ग्राफीय विधि से भी देखा होगा, तो समांतर रेखा आई थी। समांतर रेखा यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करेंगे, यानी हल मिलेगा ही नहीं। तो ये भी हमें प्रतिस्थापन की रीत से भी हल मिला ही नहीं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।